आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HTFE-25 के बारे में। कुछ सालों पहले HAL की तरफ से एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था जिसके तहत एक टर्बो फैन इंजन बनाया जाना था जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट 25 किलो न्यूटन का होता। प्रैक्टिकली इसका प्रयोग करके आप ट्रेनर जेट्स, बिजनेस जेट्स, UAVs ऑलमोस्ट हर कुछ बना सकते थे और आइडिया था कि अगर एक सिंगल इंजन का प्रयोग किया जाएगा तो 5 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट बनाया जा सकता है और 2 इंजन का प्रयोग करते हुए 9 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट बनाया जा सकता था। लेकिन अगर आप इस समय भारतीय वायुसेना की स्कीम ऑफ थिंग्स में चीजों को देखेंगे तो आपको इस इंजन की एप्लीकेशन कहीं दिखाई नहीं देगी। HJT-36 की अगर आप बात करें तो वहां पर आपको केवल 17.3 किलो न्यूटन चाहिए। LCA तेजस में ये रिक्वायरमेंट ज्यादा है और अगर 25 किलो न्यूटन का इंजन बनाया जाना है तो उसकी एप्लीकेशन कहाँ है। सबसे पहले ये समझिए कि इस इंजन का पहला रन हुआ था साल 2015 के आसपास, यानी कि प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम कम से कम 4-5 साल पहले शुरू कर दिया गया होगा और तब कहीं जाकर साल 2015 में इसका फर्स्ट रन हुआ होगा। देखिए, इस कैटेगरी के इंजन का प्रयोग करते हुए आप हॉक कैटेगरी का एयरक्राफ्ट बना सकते हैं और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर HAL की तरफ से भारतीय वायुसेना को हॉक आई ऑफर किया गया था। प्रैक्टिकली हॉक आई बेसलाइन हॉक का एक एडवांस वेरिएंट था जिसमें वेपन फायरिंग की कैपेबिलिटी थी और उस एप्लीकेशन में HTFE-25 जैसा इंजन यूज किया जा सकता था। इवेंचुअली भारतीय वायुसेना की तरफ से उस प्रोग्राम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया था। ये एक नेचुरल डिसीजन था क्योंकि भारतीय वायुसेना के हॉक ऑलरेडी बॉम्ब्स और रॉकेट कैरी करते हैं और इनको एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनके पास में किसी भी तरीके का खुद का रेडार नहीं है। इस इंजन के आसपास दूसरी रिक्वायरमेंट निकल कर आई थी जब जैगुआर को री इंजन करने की बात हो रही थी और तब आइडिया था कि इस इंजन के ऊपर अगर आफ्टर बर्नर लगा दिया जाएगा तो वो जैगुआर को पार करने में सक्षम हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने जैगुआर के अपग्रेड के दौरान हनीवेल का ऑफर इस वजह से डिक्लाइन किया था क्योंकि वहां पर कॉस्ट बढ़ गई थी और इन पुराने एयरक्राफ्ट के ऊपर भारतीय वायुसेना उतना पैसा नहीं खर्च करना चाहती थी। नेचुरल था कि HTFE-25 भी अगर आगे परस्यू किया जाता और इसके ऊपर आफ्टर बर्नर लगाया जाता तो इस प्रोग्राम की भी कॉस्ट लगभग उतनी ही आती और इस पुराने एयरक्राफ्ट के ऊपर भारतीय वायुसेना उतना केपेक्स खर्चा नहीं करना चाहती थी। अब कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें इस इंजन को लेकर 3 इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई। पहली चीज बोली गई है कॉस्ट ओवररन की। तो कॉस्ट एंगल को लेकर मैं पर्सनली बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि जितना पैसा हम लोगों ने इस इंजन में इन्वेस्ट किया है वो इस कैटेगरी के इंजन को बनाने में लगने वाले पैसे का 10% भी नहीं। फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट करने के लिए आपने केवल 52 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं और सेकेंड स्टेज को कंप्लीट करने के लिए अभी तक 150 करोड़ ही इन्वेस्ट किए गए हैं, यानी कि 200 करोड़ की लागत में आपके इस समय 2 कोर्स अवेलेबल हैं, एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर अवेलेबल है, बेसिक आफ्टर बर्नर अवेलेबल है। इनफैक्ट आप 55% से ज्यादा का एक्सेलरेशन भी अचीव कर चुके हैं। लेकिन मेरी परेशानी है दूसरी चीज। इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट स्टेज दिसंबर 2015 में कंप्लीट हो जाना था और दूसरा स्टेज सितंबर 2018 में कंप्लीट हो जाना था। अभी हम लोग साल 2025 में हैं और अभी तक इसका सेकेंड स्टेज कंप्लीट नहीं हुआ है। इनफैक्ट इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि टेस्टिंग फैसिलिटी बनाने के लिए HAL को लैंड अक्वायर करनी थी और उसके लिए उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ही नहीं मिले थे। प्रॉब्लम केवल वहीं तक सीमित नहीं है, बाद में जब इनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गए थे तो उसके बाद फैसिलिटी बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था उसको अक्वायर करने में इनको और ज्यादा समय लगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ये बनकर तैयार हो भी जाएगा तो इसको फाइनल लेग की टेस्टिंग के लिए बाहर ले जाना पड़ेगा। देखिए, इंजन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही क्रूशियल टेक्नोलॉजी होती है और एक बार एक कोर सर्टिफाई हो जाएगा तो उसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनाए जा सकते हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स को कंसोलिडेट करके जब तक भारत सरकार एक इंटीग्रेटेड इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट नहीं करेगी तब तक ये चीज कलेक्टिव फेलियर बनी रहेगी। और रही बात एप्लीकेशन की, तो आने वाले समय में आपको एवेंजर जैसे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जहां पर टर्बोफैन इंजन की आवश्यकता होगी और एक सर्टिफाइड इंजन कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।